मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूं। तो आज क्या क्या बातें साबित हो गई। पहली, ईरान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। दूसरी, यह साबित हो गई कि भारत की पुलिस पर भी जब पत्थर चले और पेट्रोल बम चले तो लानत है उस पुलिस पर जो सीने में गोलियां नहीं ठांसती है। दूसरी, तीसरी, लानत भेज रहा हूं इस देश की पुलिस पर कि कश्मीर में आतंकियों को बचाने के लिए कुछ हरामजादे पेट्रोल बम और पत्थर फौज पर मारा करते थे, पर फौज ने ईरान जैसी कार्रवाई नहीं करी। लानत है इस बात पर। और तीसरी बात, सलाम है नेतन्याहू को कि ईरान की तरह अपना देश बचाने के लिए उसको सही समझ में जो आया उसने करा, जैसे खुमानी को जो सही समझ में आया वो उसने किया। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करके ये भी लिखा है कि तुझे ईरान से क्या मतलब, तू हिंदुस्तान की बात कर। तो हरामजादो, तुम्हें अगर कल को गाजा से मतलब था, मुझे तो गाजा से भी मतलब था, मुझे ईरान से भी मतलब है, मुझे भारत से भी मतलब है, मुझे बांग्लादेश से भी मतलब है। तुम 1 साल पहले गाजा गाजा के नाम का मातम कर रहे थे, रीले बना रहे थे। आज कह रहे हो कि भैया ईरान से क्या मतलब। अपने भारत की महंगाई देखो, अपने भारत का हाल देखो। ऐसा है कि जो ईरान की पुलिस कर रही है ना, वो कहीं की भी पुलिस कर सकती है। जो वहां की पुलिस कर रही है ना, ये हमारी पुलिस भी जब चाहे कर सकती है, जब चाहे। तो मेरे भाई, शाहीन बाग जो था ना। नमस्कार। रिजवान अहमद ये बहुत बड़ी हस्ती है और आज भारत के जो यूट्यूबर है उसमें बहुत आगे वो निकल गए हैं, क्योंकि ये मुसलमान होके मुसलमान लोगों पे ही टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं और उनको जो गलत बातें वो सिखाते हैं और अपने धर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है समझने की उनकी जो हैसियत है उस पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं। ये साहब ने एक वीडियो डाला है और वो कहते हैं ईरान में मारा जा रहे मुसलमानों पर गाजा प्रेमी मुसलमान चुप बैठे, खोमनी को हत्यारा नहीं कह रहे हैं, तो ईरान से क्या मतलब है ये हमें पूछते हैं। जब हमने पूछा कि तुमको गाजा से क्या मतलब है, फिर चुप है। जब तक गाजा में इजराइल गाजा के मुसलमान को मार रहा था तो पूरी दुनिया के मुसलमान उन पे लानत भेज रहे थे और मोर्चा निकाल रहे थे, अलग अलग देश से मांग कर रहे थे कि तुम ये इजराइल को कहो और गाजा पर जो अत्याचार हो रहे ये बंद करो, ये इनकी मांग थी। इसीलिए उसने मोर्चे निकाले, इसने यूट्यूब पे या फेसबुक पे बड़े बड़े बातें की और सब जगह इसने हल्ला कल्ला मचाया। लेकिन जब ईरान में उनका ही शिया नाम का एक शिया जो देश है उसमें खोमनी ये मुसलमान है और उनके विरुद्ध जब समाज खड़ा हुआ तो इन समाज पर यही गोली डालता है, तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो फिर इस पर खोमनी की कोई गलती ये लोग निकालते नहीं, उसके विरोध में कोई मोर्चा निकालते नहीं और ईरान में कैसा मुसलमान मर रहा है ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे, ऐसी बात वो करते नहीं। क्योंकि गाजा में मारने वाला काफिर था और इधर मुसलमान ही मुसलमान मार रहा है। इसीलिए रिजवान अहमद इनको बहुत बड़ी फटकार लगाते और इनका जो दोगलापन है ये लोगों के सामने रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात हमेशा करते हैं और जब जब कोई गलती होती है, जब जब ये दोगले लोग ये मौलवी मुल्ला ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग उन पर अत्याचार करते हैं। पिछली बार एक वीडियो में ऐसा एक मौलवी ने, शिया मौलवी थे, बहुत अच्छी बात की थी। उससे यही कहा कि जब करबला में जो नवासे अली के मारे गए तब मारने वाला कौन था? मारने वाला तो मुसलमान था, ना वहाँ आरएसएस था, ना बजरंग दल था, ना बीजेपी था, फिर ये कौन था? लेकिन इनको ये सूट नहीं करता, इनको ऐसी बातें सूट करती है जो इनको मतलब से बातें होंगी। नमस्कार।